Good morning to all. Welcome to this class of strength of material. In our previous class, we have already discussed about power transmitted by the shaft and other relation such as hollow circular section and your solid circular section. So, theoretical aspects of our chapter already completed. So today we will discuss about some numerical problems which are generally concerned with your theoretical aspects. तो यहाँ पे आज हम जो है अपने न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे जो जो हमने प्रीवियस हमारा टॉर्जन में जो पढ़ा है टॉर्जन इक्वेशन हमने पढ़ा है। उसके बाद जो शियर स्ट्रेस होता है हमारा होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, सॉलिड के लिए, टॉर्जन रिजिडिटी हमने पढ़ा है, पोलर मॉडुलस हमने पढ़ा है और पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो उन्हीं सभी फॉर्मूला के बेसिस पे आज हम यहाँ पे न्यूमेरिकल अपने ट्राई करेंगे। तो क्योंकि बेसिकली जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनता है वो आपका न्यूमेरिकल ही बनता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपका है, मे बी टॉर्जन इक्वेशन आपको एग्जाम में आ सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी रहती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो आपकी 80% न्यूमेरिकल की ही रहती है, 20% आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपका रहता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। What is the maximum diameter of a solid shaft which will not twist more than 3 degree in a length of 6 meter when subjected to a torque of 12 kilonewton meter? What is the maximum shear stress induced in the shaft? Take G is equal to 82 GPa. तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस किया है न्यूमेरिकल्स में, सबसे पहले हमें क्या देखना है स्टेटमेंट के अंदर, पहले स्टेटमेंट को रीड करना है और स्टेटमेंट को रीड करने के बाद उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें गिवन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद हमें देखना है कि इसमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन जो है हमारे पास उसको हमें सबसे पहले लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें गिवन को लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें दिया हुआ है। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हमारे पास, दैट इज थीटा, 3 डिग्री हमें दिया हुआ है। थीटा हमें दिया हुआ है 3 डिग्री आपको। जो लेंथ ऑफ द शाफ्ट है वो हमें दिया हुआ है 6 मीटर। जो टॉर्क है जो सब्जेक्टेड है आपकी शाफ्ट जिस टॉर्क से, वो हमें दिया हुआ है 12 किलोन्यूटन मीटर में दिया हुआ है। और यहाँ पे शीयर स्ट्रेस जो दिया हुआ है हमें वो भी हमें निकालना है। और जी हमें दिया हुआ है, जी क्या हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज 82 GPa। तो ये सारी चीजें हमें गिवन है, इन्हीं के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, जो हमें निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे ये हमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट। शाफ्ट आपकी सॉलिड है इसलिए फॉर्मूले सारे सॉलिड वाले ही लगेंगे। और हमें निकालना क्या है, डायमीटर हमें निकालना है। और दूसरा हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट। तो जो डायमीटर है वो लिख के आपको उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और दूसरा क्या निकालना है, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस मैंने बताया था आपको सिंबल क्या होता है शीयर स्ट्रेस का, दैट इज टाउ। तो टाउ के आगे भी हमें क्या लगा देना है, आपका क्वेश्चन मार्क हमें लगा देना है। तो इस तरह से जो जो हमें गिवन दिया हुआ है उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे अपना जो है जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ हमें 6 मीटर दिया हुआ है, उसको हमने mm में कन्वर्ट कर लिया है, 6000 mm हो गया। उसके बाद आपका 12 किलोन्यूटन मीटर हमें टॉर्क दिया हुआ है, उसको भी न्यूटन mm में इन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो एक तरह से जो आपका है जी हमें न्यूटन पर एम स्क्वायर में दिया हुआ है। तो GPa के अंदर दिया हुआ है हमें, तो जी इज इक्वल टू 82 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये आपका। तो उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 6 वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 82 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बता देते हैं आपको कैसे ये यहाँ पे हमें रिजोल्व करना है। अगर आपका मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर में भी रख सकते हैं उसको, इवन आप अगर mm में कोई क्वांटिटी दी हो तो उसको mm में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि यहाँ पे जनरली जो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें सभी क्वांटिटीज को mm में लिया हुआ है इन्होंने, लेकिन आप मीटर में भी ले सकते हैं। जैसे 6 मीटर है, ये टॉर्क भी आपका 12 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है,
और जी है आपका वो भी हमारा जो 82 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका दिया हुआ है, क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका रहता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका जनरली ये रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें सारी क्वांटिटीज मीटर्स के अंदर दी हुई है, तो उसी के अंदर हमें इसको रखना है। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है आपको गिवन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें सारा न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व करना है। तो अगर मीटर के अंदर है तो मीटर के अंदर रखना है, और अगर आपका एमएम के अंदर दिया हुआ है तो हमें उसको एमएम के अंदर ही रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी क्वांटिटीज मेरे पास मीटर के अंदर दी हुई है, तो हम उसको मीटर में ही रख के अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो शीयर स्ट्रेस होता है हमारा, वो होता है पाई/16 इंटू टाउ इंटू डी की क्यूब हमारा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि डायमीटर यहाँ पे अननोन है, और हमारा शीयर स्ट्रेस भी यहाँ पे अननोन दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें शीयर स्ट्रेस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे टाउ इज इक्वल टू पाई/16 इंटू टाउ इंटू डी की क्यूब हमारा रहता है। अगर टॉर्क वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये होता है हमारा टी इज इक्वल टू पाई/16 इंटू टाउ इंटू डी की क्यूब। तो वहां पे हमारे पास टाउ भी अननोन है, और डी की क्यूब डी भी हमारे पास जो डायमीटर है वो भी हमारा अननोन रहेगा। तो इसलिए हम वहां पे फॉर्मूला ये पुट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसमें न्यूमेरिकल में देखें तो हमारे पास क्या है, अगर हम टॉर्क वाला फॉर्मूला जो लगाते हैं सॉलिड शाफ्ट के लिए, वो क्या रहता है हमारे पास, टी इज इक्वल टू पाई/16। मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, इसमें व्हाइट बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो टी वाला जो फॉर्मूला है हमारा, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो दो अननोन क्वांटिटीज हैं, जैसे शीयर स्ट्रेस भी अननोन दिया हुआ है, और आपका डायमीटर भी आपको अननोन दिया हुआ है। तो इसलिए हम टी इज इक्वल टू पाई/16 इंटू टाउ इंटू डी की क्यूब वाला जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो दो अननोन क्वांटिटीज हैं। टी हमें दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास टाउ भी अननोन है और डी भी अननोन है। अगर हमारे पास टाउ दिया रहता है या फिर डी दिया रहता है, तो हम वहां से एक क्वांटिटी को निकाल लेते हैं। इसका मीन्स हम यहाँ से जो है ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टॉर्जन इक्वेशन के माध्यम से हम क्या निकालते हैं, जे का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उठाया है T/J एंड जी थीटा अपॉन एल। T/J एंड जी थीटा अपॉन एल उठा लिया यहाँ पे। अब हमें क्या दिया हुआ है, टॉर्क भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, और एल भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जो है अपना जे का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जो हमारा टॉर्सन इक्वेशन है वो क्या आपका, T/J टाउ अपॉन आर एंड जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू हमारा जी थीटा अपॉन एल। तो यहाँ से हमने दो क्वांटिटी उठाई है, T/J इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क दिया हुआ है आपका, जी का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा हमारे को दिया हुआ है, लेंथ में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जे का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सारी क्वांटिटीज को पुटअप कर देंगे, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जे इंटू टाउ हो जाएगा और टी इंटू आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सॉरी जे जे इंटू जी थीटा, जी इंटू थीटा हो जाएगा, और हमारा जो है टी इंटू आपका एल हो जाएगा। तो टी इंटू एल डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा जी इंटू थीटा। तो वहां से हम जे का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जे का वैल्यू यहाँ से सारी पुटअप करके हम जे का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जे क्या होता है हमारा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका सॉलिड शाफ्ट के लिए, वो रहता है पाई/32 इंटू डी की 4। जो हमारा सॉलिड शाफ्ट के लिए फॉर्मूला होता है आपका,
वो होता है π/32 इंटू d⁴। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, हमारे जे का वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से हम डायमीटर अपना निकाल लेंगे। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि कैसे इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सारे फॉर्मूले आपके माइंड में रहने चाहिए, और फॉर्मूला पुटअप करके हम यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इजीली हम यहाँ से अपनी जे का वैल्यू है जो हम फाइंड आउट कर लेंगे अपना। उसके बाद है हमारा जैसे तो यहाँ से हम डी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है भाई। उसके बाद हमें निकालना है टाउ का वैल्यू। अगर आप टाउ हमारा अगर आपके पास डी का वैल्यू है तो टी वाले फॉर्मूला से आप अपना टाउ निकाल सकते हैं। टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा π/16 इंटू टाउ इंटू डी की क्यूब। तो वहां से डायमीटर हमारे पास है ही, तो वहां से भी हम एक तरह से टाउ का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास टॉर्सन इक्वेशन वाला। तो टॉर्सन इक्वेशन से भी हम यहाँ पे अपना जो है हमारा वैल्यू हम टाउ का निकाल पाएंगे, जहां से हम रिलेशन को उठाएंगे t/j इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर। तो जैसा कि हमने डी का वैल्यू निकालने के लिए जो रिलेशन उठाया था t/j इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, तो यहाँ पे हम जो रिलेशन उठा रहे हैं वो है आपका t/j इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाउ है हमारा, वो क्या हो जाएगा आपका t इंटू आर बाय जे हो जाएगा। तो आपका टाउ इज इक्वल हो जाएगा t इंटू आर बाय जे। तो यहाँ से हम टाउ का वैल्यू रख रहे हैं जो हमारे पास है, टाउ इज इक्वल टू होता है हमारे पास टी का वैल्यू हमारे पास है 12 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। आर का वैल्यू हमारे पास d/2 से निकाल लेंगे, और यहाँ पे जो जे है हमारा वो हमने निकाल लिया है। तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, अपना टाउ का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। डायमीटर भी हमने निकाल लिया है, और हमें शीयर स्ट्रेस का वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इजीली हम यहाँ पे विद हेल्प ऑफ टॉर्सन इक्वेशन हमने दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से हम जो जो फॉर्मूलाज हैं आपके वो सारे मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा। जो जो फॉर्मूलाज हैं उनको सभी को मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको, जो जो मेनली टॉर्सन के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मूला की हेल्प से हम सारे न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लें। उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं। अब की बार जो है हमें होलो शाफ्ट का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। होलो शाफ्ट का, पहले हमें सॉलिड का न्यूमेरिकल दिया हुआ था, अब हमें दिया हुआ है होलो शाफ्ट का। ये होलो शाफ्ट दिया हुआ है हमारे पास 3 मीटर लॉन्ग है, ट्रांसमिटेड ए टॉर्क ऑफ 25 किलो न्यूटन मीटर। कोई होलो शाफ्ट है, उसमें जो है आपका 3 मीटर उसका लेंथ दिया हुआ है, और उसमें जो है ट्रांसमिटेड ए टॉर्क ऑफ 25 किलो न्यूटन मीटर। तो वहां पे जो टॉर्क है आपका 25 किलो न्यूटन मीटर आपका दिया हुआ है। टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट इन दिस लेंथ इज 2.5 डिग्री, एंड द corresponding maximum shear stress is 90 MPa. Determine the external internal diameter of the shaft if G is equal to 85 GPa. तो आप देख सकते हैं कि जो होलो शाफ्ट है आपकी वो 3 मीटर लॉन्ग है, और टॉर्क है आपका वो है 25 किलो न्यूटन मीटर। टॉर्क हमें 25 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ है हमें, दैट इज 2.5 डिग्री, एंड सी स्ट्रेस हमें दिया हुआ है 90 MPa। तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर यहाँ पे निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली हम जो एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर है वो पहले सारी क्वांटिटीज को गिवन को लिखेंगे हम। गिवन क्या क्या हमारे पास लेंथ है आपका 3000 mm दिया हुआ है, उसको मीटर में भी रख सकते हो आप। और आपको टॉर्क दिया हुआ है दैट इज 25 किलो न्यूटन मीटर, और जी का वैल्यू दिया हुआ हमें दैट इज 85 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, और थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 2.5 डिग्री। उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना हमें। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2.5 इंटू 5/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.5 इंटू 5/180 से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। होलो शाफ्ट दिया हुआ है, इसका मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर आपका यहाँ पे रहेगा। इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है आपको डी, और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ हमें दैट इज कैपिटल डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जे का वैल्यू है आपका वो क्या है, 5/32 इंटू d⁴ माइनस d⁴। जैसा कि हमने सॉलिड के अंदर पढ़ा था 5/32 इंटू d⁴ आपका लेके चले थे हम, और यहाँ पे हम होलो के अंदर लेंगे 5/32 इंटू d⁴ माइनस d⁴। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, ये हमारा सिंपली फॉर्मूला हमने उठाया है जे वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास अननोन क्वांटिटी जो है हमारे पास वो है आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर। तो सबसे पहले हमें जे का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जे का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो है अपना वैल्यू को पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने क्या किया है आपका जो है t/j टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। तो यहाँ से इक्वेशन हमने उठाई है
उसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं अपना जो है डी का जो होलो हमारी शाफ्ट है, तो जो हमारा डायमीटर है आपका, एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दोनों हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल हम दोनों यहाँ पे निकालने वाले हैं। टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ आपको। यहाँ से हम आर का वैल्यू निकालेंगे, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। तो आप देख सकते हैं कि जो टाउ अपॉन आर है इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल होता है हमारा, ये आपका है जो हमने पढ़ा हुआ है टॉर्जनल रिजिडिटी के अनुसार। टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल टॉर्जनल रिजिडिटी होती है, जो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है आपका। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका सारी क्वांटिटीज हमें दी हुई है। आर को हमें फाइंड आउट करना है, तो टाउ हमें दिया हुआ है, एल हमें दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, थीटा में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर इज इक्वल टू डी बाई टू होता है हमारा। वहाँ से हम एक्सटर्नल डायमीटर अपना निकाल लेंगे, और यहाँ से एक्सटर्नल डायमीटर की अगर हमारा निकल जाता है तो उसके बाद हम इजीली अपना इंटरनल डायमीटर भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे हम जो है टी इंटू एल इज इक्वल टू जी इंटू थीटा से हम यहाँ से हमारा जो है इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर हम दोनों अपना निकाल लें। तो इजीली ये हम यहाँ पे फॉर्मूला के माध्यम से हम सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जो क्वांटिटी हमें दी हुई है उसी के बेस पे हमने सारा हमने निकाला है। तो कुछ नहीं किया इन्होंने, जो आर है उसको डी बाई टू पुट कर लिया है, और जो डी बाई टू को हमने डायरेक्टली वहाँ पे रख के हमने अब जो हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर हमने निकाला हुआ है। क्योंकि जो एक तरह से अगर आप एक डायमीटर निकाल लेते हो तो दूसरा डायमीटर आप ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला में रख के हम निकाल सकते हैं। सिंपली अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, जैसे जो जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं तो उसमें हम जैसे आपका जे का वैल्यू निकाल लें, उसके बाद इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लें, क्योंकि जो हमारा डी इज इक्वल टू जो है हमारा वहाँ पे जो कैपिटल डायमीटर है और जो आपका है स्मॉल डायमीटर है, उन दोनों को हम यहाँ से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जे का वैल्यू से, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेंथ हमें दिया हुआ है, टॉर्क हमें दिया हुआ है, जी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, थीटा में दिया हुआ है, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। उनमें हमें जहाँ पे भी आपको ये जो जहाँ पे भी डायमीटर आपका फॉर्मूला के अंदर आता है उसी को उठा लेना है, और जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करके हमें सारी वैल्यूज अपनी निकाल देनी है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को यहाँ पे सिंपली अपना सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। A solid circular shaft has a transmit 150 kilowatt power at 200 rpm if allowable shear stress is 75 MPa and permissible twist is 1 degree in length of 3 meter. Find the diameter of the shaft. Take G is equal to 82 GPa. Take G is equal to 82 GPa हम ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ हमें दिया हुआ है 3000 मीटर आपका, अगर एमएम में है तो एमएम में ले लो, अगर मीटर में दिया हुआ है तो सारी वैल्यू मीटर में भी ले सकते हैं। पावर हमें दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे टाओ की वैल्यू दी हुई है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा मैक्सिमम दिया हुआ है, एन पी वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो सिंपली अगर हमें यहाँ पे आपका निकालना है डायमीटर, तो सबसे पहले हमें जो पावर वाला जो फॉर्मूला है वहां से हम टी का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है हमें जो पावर क्या होता है हमारा 2 पाई NT/60 हमारा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एन का वैल्यू भी है, पावर का वैल्यू दिया हुआ है, तो वहां से हम टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद टी क्या होता है हमारा सॉलिड शाफ्ट के लिए, दैट इज पाई/16 इंटू टाउ इंटू डी की क्यू। तो वहां पे हमारे पास डायमीटर आपको निकालना है, टाउ हमें दिया हुआ है, तो एजिटली जो टी का जो फॉर्मूला है वहां पे हम पुट कर देंगे, और वहां से हम इजीली अपना जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर आप इसको टॉर्सन इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, टॉर्सन इक्वेशन से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये इन्होंने निकाला हुआ है टी बाई जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर, तो यहाँ से हम इसको इजीली हम यहाँ से डायमीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर सिंपली आप जो टी इक्वल टू होता है हमारे पास पाई/16 इंटू टाउ इंटू डी की क्यूब से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो फॉर्मूला आप लगा के आप इजीली वहाँ पे अपना जो है न्यूमेरिकल्स को हम निकाल सकते हैं। तो जो जो फॉर्मूलाज हैं वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको, जो है आपके जो जो हमें यूज हो रहे हैं हमारे टॉर्सन के अंदर। सबसे पहले जो मेन जो इक्वेशन है हमारी वो है आपकी टॉर्सन इक्वेशन है, जो कि हमारी जनरली टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर एंड इज इक्वल टू होता है हमारा जी थीटा अपॉन एल। तो यहाँ पे टी हमारा टॉर्क है, जे हमारा है जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो हमारा टाउ है वो सी स्ट्रेस है, आर हमारा रेडियस है, जिसको हम डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2r उसको रख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डी।
और जी हमारा मोड ऑफ रिजिडिटी है, थीटा हमारा है एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और एल हमारा है जो लेंथ ऑफ द शाफ्ट है। तो सबसे पहले मेन जो इक्वेशन है टॉर्जन के अंदर वो है आपकी टी बाई जे टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल है। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे वो है आपका जो है हमारा टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट क्या हमारा, दैट इज टी इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू डी की क्यूब, हम उसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द होलो शाफ्ट है। होलो के अंदर क्या हो जाता है, पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू डी की क्यूब, जो है एक्सटर्नल डायमीटर का क्यूब हो जाएगा, माइनस आपका जो है इंटरनल डायमीटर का क्यूब हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम होलो के लिए भी निकाल सकते हैं। इस तरह जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला हमारे पास, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा है पाई बाई 32 इंटू पाई बाई 32 इंटू डी की 4 हमारा रहता है सॉलिड के लिए, और जो हमारा होलो के लिए रहेगा वो रहेगा पाई बाई 32 इंटू डी की 4, एक्सटर्नल डायमीटर का जो पावर 4 हो जाएगा हमारा, माइनस जो है इंटरनल डायमीटर की पावर आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। और एक हमारा है यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला बनता है वो है पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। पावर जो हमें ट्रांसमिट करनी है वो है आपका 2 पाई एन टी बाई 60 हमें यहाँ पे ट्रांसमिट करनी है। तो टी इज इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई एन टी बाई 60। टॉर्क हमारा क्या रहेगा 2 पाई एन टी बाई 60 से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है आपका क्या रहेगा आपका हम टॉर्क जो है आपका बाय मीन्स ऑफ पावर वाले फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। उसके बाद जो है हमारा कुछ और एक दो फॉर्मूलाज हैं जो कि सिंपली हमें यूज कर रहे हैं यहाँ पे। पावर ट्रांसमिटर हम देख लिया है, उसके बाद होलो आपके देख चुके हैं, होलो सर्कुलर सेक्शन, ये सॉलिड वाला भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। टॉर्जन रिजिडिटी भी हम देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या है जी इंटू जे का जो प्रोडक्ट होता है आपका टी बाई जे इंटू जी थीटा अपॉन एल से हम निकाल लेंगे। पोलर मॉडुलस हम बता चुके हैं आपको, जेड से डिनोट होता है, ये जे बाई आर से हम लेते हैं इसको, जे बाई आर दैट इज पोलर मोमेंट इनर्शिया अपॉन रेडियस ऑफ योर शाफ्ट और द पाथ। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक है उसको हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसमें आप पार्टिकुलर इस पे हम एक और डिस्कशन यहाँ पे रखेंगे। अगर किसी को न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत है तो एक बार इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, और वीडियो के माध्यम से आप अपने जो एक तरह से जो डाउट्स हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। वो डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे अपना एक नेक्स्ट वीडियो में हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द लिसनिंग। थैंक यू टू